YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। आगामी 1 अगस्त शनिवार को मुस्लिम धर्मावलंबियों के प्रमुख त्यौहार में से एक बकरीद मनाई जाएगी। इसको लेकर मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूँ तो हर बार बकरीद की नमाज ईदगाह और मस्जिदों में सामूहिक रूप से अदा की जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना लॉकडाउन के कारण सरकार द्वारा सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों से बकरीद की नमाज को अपने अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा करने की अपील की गई है। अब आप अपने घर में ही बकरीद की नमाज कैसे अदा करें, इसको लेकर जिले के जाने माने मुफ्ती मरगूब कासमी, जो मंगल बाजार जामा मस्जिद के इमाम भी हैं, ने अब सभी लोगों को विस्तृत जानकारी दी है। आइए दिखाते हैं आपको घर में रहकर कैसे अदा करनी है बकरीद की नमाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, नाज़रीन इज़्ज़ाम, मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात को ये केबीसी न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनके हवाले से ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से और क़ुरबानी के ताल्लुक़ से चंद वो बुनियादी और ज़रूरी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जिसको हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब दामत बरकातुहू की तरफ से इमारत शरइया ने शाये किया है। ये हम तमाम लोगों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए बहुत अफसोस की बात है कि कोरोना वायरस बीमारी की वजह से पूरी इंसानियत परेशान हाल है और हमारा ये मुल्क इस बीमारी से निमटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना वायरस बीमारी से पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए और बिलखुसूस हमारा ये प्यारा मुल्क भारत और इसमें बसने वाले तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये कोरोना वायरस बीमारी ही की वजह से आज ये परेशानियां हैं, लोगों से ताल्लुकात बंद हो चुके हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करना ज़रूरी हो गया है। इन बीच में ईद की नमाज, फिर क़ुरबानी का भी मसला एक बड़ा अहम मसला होता है। ये आता ही है साल में एक मरतबा। अब फिर ये कि ये लॉकडाउन, तो इन दिनों में कैसे हम ईद की नमाज अदा करेंगे और क़ुरबानी जैसी अजीम इबादत को कैसे अंजाम देंगे इन लॉकडाउन के दिनों में। तो इस ताल्लुक़ से मैं चंद बुनियादी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ईद की नमाज और क़ुरबानी ये दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें वाजिब हैं। दूसरी बात यह है कि ईद की नमाज वाजिब है, लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन दिए गए हैं उनका पूरा ख्याल करते हुए और एहतियाती तदाबीर का पूरा ख्याल करते हुए ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है। इसी तरह से ईदगाह और मसाजिद में अगर हुकूमत की तरफ से बड़े इज्तिमा की इजाज़त ना मिले तब भी आपको ईद की नमाज अदा करनी होगी, उसी तरह से जिस तरह से कि आपने रमज़ान के बाद ईद उल फित्र की नमाज अदा की थी। और आपको इसमें यह करना होगा कि नमाज भी और ख़ुतबा दोनों को मुख्तसर रखें, बिल्कुल शॉर्ट करें। फिर नमाज के बाद जो मुसाफ़ा करते हैं, मुआनक़ा करते हैं, तो ये बिल्कुल ना करें, यानी गले मिलना और ईद की मुबारकबाद पेश करना ये सब ना करें। आप फ़ोन के ज़रिए से और दूर ही से ही ईद की मुबारकबाद पेश करेंगे। इसी तरह से एक अहम और बड़ी इबादत है ईद उल अज़हा में क़ुरबानी। तो हम क़ुरबानी कैसे अदा करेंगे, तो इस ताल्लुक़ से पहले ये बात समझ लें कि क़ुरबानी हर उस शख्स पर वाजिब है जिसके पास 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी हो, उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। अब वो क़ुरबानी के दिनों में उस पर क़ुरबानी करना ज़रूरी होता है। क़ुरबानी के बदले में अगर वो रुपया पैसा किसी गरीब को सदका करता है उससे क़ुरबानी नहीं होगी, बल्कि क़ुरबानी के दिनों में आपको क़ुरबानी ही करनी होगी। इसी तरह से आपको एक बहुत ज़्यादा ख्याल करना होगा इस बात का कि क़ुरबानी के दिनों में जब आप क़ुरबानी देंगे तो जानवर की जो गलाज़त है, खून है, इसी तरह जो भी गंदगियाँ हैं, इसका पूरा ख्याल रखें कि रोड में, सड़क में कोई गंदगी ना हो। तो आप जानवर की क़ुरबानी देने के बाद उसकी जितनी भी गंदगियाँ हैं उसको खूब अच्छी तरह से पाक साफ़ कर दे, अगर मुमकिन हो तो ज़मीन में उसे गाड़ दे। और एक चीज़ का और आप ख्याल रखेंगे कि क़ुरबानी पर्दे में रह कर के करें ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो और किसी को कोई गंदगी की वजह से तकलीफ़ ना हो, इसका ख़ास ख्याल रखें। और ये भी जहन में रखें कि जिस जगह क़ुरबानी देंगे उस जगह पर भीड़ ना हो, भीड़ से बचा जाए। क़ुरबानी ये इबादत है, कोई तमाशा नहीं है कि आप भीड़ करेंगे।
आखिरी बात यह है कि चमड़ा वगैरह आप अगर किसी मदरसे तक पहुंचा सकते हैं, इदारे तक पहुंचा सकते हैं, गुंजाइश है आप पहुंचाएं या उसकी कीमत और उजरत ज़रूर पहुंचाएं। तो कुर्बानी के ताल्लुक से और ईद के ताल्लुक से ये चंद ज़रूरी बुनियादी बातें हैं जिस पर अमल करना ज़रूरी है। अब आखिर में आपको ये बतलाऊँ कि इन दिनों में हम ईद की नमाज़ कैसे अदा करें, इसका तरीक़ा क्या है। तो देखिए, ईद की नमाज़ का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आप ये कर लें, नियत कर लें। नियत इस तरह से करें कि मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा की पढ़ता हूँ 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाहु अकबर, ये आप नियत बांध लेंगे। नियत बांधने के बाद इमाम साहब सना पढ़ेंगे सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, उसके बाद फिर जो ज़ायद तकबीरें एक्स्ट्रा 3 तकबीरें वो तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दें, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दें, फिर तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें। फिर उसके बाद हस्बे मामूल सूरह फातिहा पढ़ेगा इमाम, फिर क़िरात करेगा। उसके बाद जब क़िरात से फारिग हो जाए हस्बे मामूल रुकू करे, सजदा करें। जब दोनों सजदे से फारिग हो जाए तो फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाए। खड़े होने के बाद डायरेक्ट हाथ को बांध लें, फिर हस्बे मामूल सूरह फातिहा पढ़े, क़िरात करे। अब जब क़िरात से फारिग हो जाए तो रुकू में जाने से पहले जो बची हुई एक्स्ट्रा 3 तकबीरें हैं, इन 3 तकबीर को कह लें अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ लें, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दें, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दें। अब जब ये 3 ज़ायद तकबीरें कही जा चुकी होगी, अब चौथी तकबीर कहें बग़ैर हाथ उठाए हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। फिर हस्बे मामूल जैसे मामूली नमाज़ पढ़ दें, इस तरह से अपनी नमाज को मुकम्मल करें। नमाज के बाद खुतबा होगा, खुतबा के बाद फिर अपने अपने घरों में या जो भी है चले जाएं। गला मिलना, मुसाफा, मुआनका, ये सब कुछ ना करें। तो बहरहाल ये चंद ज़रूरी बुनियादी बातें थी जिसका जानना आपको, हमको, सबको ज़रूरी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अच्छी तरह ये बातें समझ में आ जाए। और आखिर में हम फिर ये KBC न्यूज़ वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने चंद ज़रूरी बातें जो हम तमाम के लिए ज़रूरी है कुर्बानी के ताल्लुक से, इन बातों को आप तक पहुँचाने के लिए इन्होंने मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर दे और इनको भी और सबको नज़र बद से हिफाजत रखे। और आखिर में हम तमाम आप हज़रात से ये दरख्वास्त करते हैं, आप ये दुआ करेगा अल्लाह हमारे इस मुल्क को कोरोना वायरस बीमारी से हिफाजत फरमाए और जैसे मामूली हालात है इस तरह से दोबारा हमें ज़िंदगी नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।